तो लीजिए, एक और फ्राइडे का दिन आने वाला है जब थिएटर्स में तो कुछ खास रिलीज नहीं होने वाला, लेकिन ओटीटी पे बहुत बड़ा कंटेंट आने वाला है, जिसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहे मेरे साथ नए मजे की नई अपडेट्स लेने के लिए, और ऐसे ही लगातार लेते रहने के लिए वो नीचे छोटू सा सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। और ऐसी ही मजेदार रेगुलर अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जहाँ पे मैं पोस्टर्स के साथ इमीडिएट अपडेट्स देता रहता हूँ। और मुझसे लाइव बात करने के लिए आप मुझे हर संडे को दोपहर 1 बजे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में मिल सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव के आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। जिसमें सबसे पहले एक नई मूवी के बारे में बता दूं, जो अभी सरप्राइज रिलीज कर दी गई है यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री में देखने के लिए, जो है हमारे प्यारे भाई यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की एक नई एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी चेकमेट, जिसे अभी हर्ष बेनीवाल के ही यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में देखने के लिए रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक्शन कॉमेडी वाली है, जब हमें कुछ क्राइम के साथ बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, और एक्शन भी ठीक ठाक सा है, लेकिन फिर भी मजा आता है इस मूवी को देखने में। इसके बाद है अभी 14 तारीख को रिलीज होने वाली एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज द ट्रायल, जिसे अभी 14 जुलाई मींस के इस फ्राइडे को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो काजोल की एक बड़ी और डेब्यू वेब सीरीज है, जिसका पहले नाम द गुड वाइफ रखा गया था। और इस सीरीज की कहानी भी इंस्पायर्ड है यूएस की ही एक वेब सीरीज जिसका नाम द गुड वाइफ था। तो कहानी उसी इंग्लिश वेब सीरीज से इंस्पायर्ड है, जिसमें इंडियन तड़का लगाया गया है, मतलब कि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग एक नया केस देखने को मिलने वाला है, जब एक वाइफ को उसके ही पति का केस लड़ने के लिए कोर्ट में उसको बचाने के लिए क्या क्या दाव पेच खेलने पड़ेंगे, वही कोर्ट रूम ड्रामा हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है, जो अभी कल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसे हिंदी के साथ साथ कई और इंडियन लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की कल के दिन की एक बड़ी रिलीज, जो है एक नई साइफाई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बर्ड बॉक्स का पार्ट 2, जिसे बर्ड बॉक्स बार्सिलोना नाम से रिलीज किया जाने वाला है, जो इसी बर्ड बॉक्स नाम की मूवी का पार्ट 2 है, जिसे काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी तो उसके जैसी ही होने वाली है, लेकिन एक नए सिरे से शुरू की जाएगी, जिसे हम बर्ड बॉक्स का रीबूट भी कह सकते हैं। जिसकी कहानी बार्सिलोना सिटी में सेट होने वाली है, जहाँ पे एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो खुली आंखों से देखने से लोगों को मार डालती है। तो सभी लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं। तो क्या है वो शक्ति और कैसे ये बंदा अपनी फैमिली को बचा पाता है, वही पूरी कहानी हमें सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाई जाएगी इस मूवी में, जो अभी 14 जुलाई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक क्रिंज रियलिटी टीवी शो सीरीज टू हॉट टू हैंडल, जिसका सीजन 5 अभी 14 जुलाई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है। और ये सीरीज अभी इंडिया में वाली वेब सीरीज में अपने पूरे पैर जमा चुकी है, मतलब कि हमारे ठरकी भाइयों के लिए एक तोहफे के जैसे बन चुकी है ये सीरीज। मतलब कि ये वाला इंग्लिश वाला बिग बॉस है, जिसमें एक ही घर में कई बंदे बंदियों को बंद कर दिया जाता है, और उनके ऊपर उनको बिना बताए ही कई रूल सेट कर दिए जाते हैं, जो हमें के साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक और नई हिंदी डब मूवी लव टैक्टिक्स का पार्ट 2, जो एक बढ़िया टर्किश रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी का पार्ट 2 है, जिसमें भी हमें एक बढ़िया हंसाने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ साथ ही वाला रोमांस भी देखने को मिलेगा। जिसकी कहानी एक कपल की होती है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन लड़की का मानना है कि शादी एक स्कैम होती है, तो उससे दूर ही रहना चाहिए, बस बिना शादी किए ही एक साथ रहते हैं, जो हम सबको ही ज्यादा खुशी देती है। लेकिन आगे चल के इस लड़की के विचार बदलने वाले हैं, जो अभी लड़के को शादी करने के लिए कन्विंस करने वाली है, लेकिन वो डायरेक्ट बात ना करते हुए इशारों में समझाने वाली है। तो ये इशारे हमें किस तरह हंसाने वाले हैं, वो इस मूवी में देखने लायक होने वाला है, जो अभी 14 जुलाई से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है हमारे मोटा भाई के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई हिंदी रोमांटिक कॉमेडी इमोशनल ड्रामा मूवी इश्क के नादान, जिसे अभी कल से ही मींस के 14 जुलाई से जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें लारा दत्ता और नीना गुप्ता जी के साथ और भी कई बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। जिसकी कहानी तो सिंपल सी रोमांस वाली होने वाली है, जब हमें 3 अलग अलग एज ग्रुप वाले कपल्स की कहानियां देखने को मिलेंगी, जिनके आपसी रोमांस की कहानी दिखाई जाएगी, लेकिन कभी हंसाते हुए तो कभी रुलाते हुए। बाकी असल में कैसी ये मूवी रहती है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जब ये मूवी कल रिलीज हो जाएगी। लेकिन इस मूवी के ट्रेलर से तो एवरेज सी मूवी लग रही है, जो टाइम पास के लिए देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद है एक और नई रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज द समर आई टर्न प्रिटी, जिसे अभी 14 जुलाई से अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी एक लव ट्रायंगल की होने वाली है, जब 2 भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, तो किसी एक का दिल टूटना तो लाजमी है। बाकी क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वही हमें एक इमोशनल करने वाली कहानी में दिखाया जाएगा, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी 14 जुलाई से।
इसके बाद है Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक नई साउथ की फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज माया बाजार फॉर सेल, जिसमें हमें कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की देखने को मिलने वाली है जो अभी अभी नए नए अमीर बनते हैं और एक नए चमचमाते हुए घर में मूव होते हैं। जो घर एक पॉश एरिया में होता है, मतलब कि जहाँ के पड़ोसी भी बहुत अमीर हैं। तो अभी उनकी जिंदगी में नए रंग भरने वाले ही होते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, उसके पहले ही उनके साथ एक ट्रेजिक हादसा होने वाला है कि जो उनका नया घर है वो इलीगल है और गवर्नमेंट की ओर से अभी नोटिस आ गया है उसे तोड़े जाने का। तो अभी उनके साथ क्या क्या होता है वो हमें काफी हंसाने वाला है। जो एक बढ़िया रेकमेंडेड वेब सीरीज है, लेकिन अभी तो ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुछ चांसेस हैं कि इसे हिंदी डब में भी सरप्राइज रिलीज कर दिया जाए, बट अभी के लिए तो ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद है कल के दिन में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज कॉलेज रोमांस का नया सीजन, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है। मतलब कि इस सीरीज को इस सीजन में खत्म कर दिया जाएगा, जो अभी 14 जुलाई से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें इंडियन कॉलेज की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ आपस में रोमांस करते हुए कैसे हमें हंसाते हैं, वही मेन बेस है इस सीरीज का। इसके बाद है साउथ की एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी थंदाती, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी 14 जुलाई से ये मूवी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी इसे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा या नहीं, उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली, बट हो सकता है कि हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, जिसके बारे में कंफर्म मैं आपको कल वाली वीडियो में ही बता दूंगा। जिसकी कहानी सुब्रमणि नाम के एक बंदे की है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है और अभी जल्दी ही उसकी रिटायरमेंट होने वाली है। लेकिन उसके पहले वो एक केस को हाथ में लेता है, जिसमें उसे एक दादी को ढूंढना है जो कुछ टाइम पहले गायब हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, वैसे वैसे वो अपने आप को इस केस के अंदर फंसता हुआ पाता है। तो कैसे वो इस केस को सॉल्व करते हुए अपने आप को भी बचाता है, वही कहानी हमें हंसाते हुए दिखाई जाने वाली है इस मूवी में। इसके बाद है साउथ की एक और नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी नित्काकु कुरु प्रेम मंडरन। अभी पता नहीं इस मूवी का नाम क्या है, लेकिन जो भी लिखा हुआ है वैसे ही आपको बोलने की कोशिश की है। जिसकी कहानी एक कपल की होने वाली है, जब एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों का रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है, वो कहानी हमें हंसाते हुए दिखाई जाएगी इस मूवी में, जो अभी 14 जुलाई से मनोरमा मैक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक नई एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी द फ्लड, जो 2023 की ही मूवी है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 14 जुलाई से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होने वाली है, मींस के रेंटल बेसिस पे, और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। जब एक लड़की जेल को तोड़ते हुए भागने की कोशिश करती है, जब अमेरिका में एक भारी तूफान आ जाता है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसकी जान को और भी खतरा होने वाला है, जब एक बड़ा मगरमच्छ उस तूफान में खुलेआम घूम रहा है, और कैसे वो अपने आप को बचा पाती है या नहीं, वही हमें डराते और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो अभी कल से ही वीडियो ऑन डिमांड पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद है एप्पल प्लस की एक बड़ी साई-फाई एक्शन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज फाउंडेशन, जिसका सीजन 2 अभी 14 जुलाई से एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिसकी कहानी में ह्यूमंस एक बड़ी गैलेक्सी के बहुत सारे प्लैनेट्स पे बन चुके हैं जो एक ही कानून को मानते हैं, तो कैसे वो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते हैं, वही कहानी हमें एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाई जाती है इस वेब सीरीज में। इसके बाद है HBO मैक्स की एक नई क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फुल सर्कल, जिसे 14 जुलाई से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। जिसकी कहानी एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की होने वाली है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े सीक्रेट्स निकल के सामने आने वाले हैं। अभी बात करते हैं थिएटर्स में कुछ टाइम पहले रिलीज हुई इंडिया की इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी आदिपुरुष के बारे में, जो मूवी किसी और कंट्री में एंड ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में OTT पे रिलीज कर दी गई है और इंडिया में भी ये मूवी लीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस मूवी का हिंदी में रिलीज होना बाकी है, जिसको लेके कुछ कमेंट्स आ रहे थे। तो बता दूं कि ये मूवी हमें 14 जुलाई से ही Amazon वीडियोस पे ऑन रेंटल बेसिस पे देखने को मिल सकती है, जिसे सरप्राइज रिलीज किया जाएगा। इसके बाद है एक नई हिंदी मूवी द फाइटर सुमन, जो एक रोमांटिक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी 14 जुलाई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। जिसकी कहानी सुमन नाम के एक बंदे की होने वाली है और उसे एक पूजा नाम की लड़की से प्यार होने वाला है, लेकिन प्यार आगे बढ़ता उससे पहले ही पूजा की मौत हो जाती है और उसके बाद सुमन पूजा नाम की ही एक और लड़की से मिलता है, जिसके बाद सुमन को पूजा की असली डेथ का कारण पता चलता है। अभी पूजा को किसने मारा था और क्यों मारा था, वही पता लगाने के बाद सुमन के बदले की कहानी होने वाली है, जो हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल के साथ दिखाई जाएगी इस मूवी में। इसके बाद है साउथ की एक नई बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी महावीरन, जिसे भी अभी 14 जुलाई से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है और ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही, लेकिन इसे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, बट उसके लिए हमें काफी वेट करनी पड़ेगी, जिसको हिंदी डब में तो OTT पे ही रिलीज किया जाएगा या फिर इसका TV प्रीमियर किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम हमें सितंबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा।
इसके बाद एक नई मराठी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी डेट भेंट, जिसे अभी 14 जुलाई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें भी हमें एक लव स्टोरी हल्की कॉमेडी के साथ दिखाई जाएगी। जो मूवी अभी तो ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। बाकी ये थी ये कल को रिलीज होने वाली लिस्ट, जिसमें कंफर्म हुआ कंटेंट तो यही था, लेकिन कुछ कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी किया जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको कल वाली वीडियो में बताता हूँ। उसके लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो वीडियो कैसे मिलेगी आपको। बाकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, जहाँ पे आपको डेली इमीडिएट अपडेट्स भी मिलती रहती है पोस्टर्स के जरिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।